हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनसाइन। और गाइस, मैं आ गई हूं शिद्दत का एक न्यू एपिसोड लेकर। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा आते हैं शिद्दत के एक न्यू एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में भाई आपने सुना था, जो हमारी शिवी थी उसने फाइनली सैर और मैंडी को बता दिया था कि वो दिल्ली जाना चाहती है। अब उससे आगे यहाँ हम दिल्ली में देखते हैं, जो आयु होती है वो प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ जो दूर से बैठा हुआ एक लड़का बस उसे देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। तभी यहाँ पर जो आयु होती है उसकी नज़र जाती है उस लड़के पे। यहाँ जो आयु थी वो एक दो बार तो इग्नोर करती है कि ये सब हो क्या रहा है। फिर उसके बाद जो आयु होती है वो यहाँ इग्नोर करते करते थक जाती है, तो वो आती है उस लड़के के पास। जो लड़का था वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है, हेलो मिस्टर। तभी यहाँ पर जो लड़का होता है वो अपनी सन ग्लासेस उतारता है और वो आयु को देखता है और कहता है जी। तभी यहाँ पर जो हमारी आयु होती है वो कहती है, आप मुझे क्यों घूर रहे हो। तभी यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है, नहीं मैम, मैं आपको नहीं घूर रहा। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती, मैंने देखा आप मुझे घूर रहे थे। तभी यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है, नहीं मैम, मैं आपको नहीं घूर रहा था, बस मैं तो आपके गेम को देख रहा था कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है, तो इस तरीके से देखोगे। तभी यहाँ पर जो लड़का होता है वो चुप हो जाता है। तभी यहाँ पर जो आयु का कोच होता है वो आता है और कहते हैं, क्या हुआ आयु, तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही। तभी जो आयु होती है वो आती है और कहती, सर ये लड़का यहाँ क्यों बैठा हुआ है, यहाँ तो बॉयज़ अलाउड ही नहीं है। तभी यहाँ पर जो कोच होते हैं वो कहते, क्या कर रही हो तुम। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती, सर मैं क्या कर रही हूँ, आप इससे पूछिए ना, ये मुझे घूर रहा है। तभी यहाँ पर जो लड़का होता है वो मुस्कुरा रहा था। तभी यहाँ पर जो कोच होता है वो कहता है कि आयु, तुम पता भी ये कौन है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कोच की तरफ देखती है और कहती, कोच कोई भी हो, मुझे उससे क्या लेना देना, आप इसे मना कीजिए कि यहाँ नहीं बैठे। तभी यहाँ पर जो कोच होता है वो कहता है, तुम चुप हो जाओ। तभी जो लड़का होता है वो मुस्कुराता है और कहते हैं, ठीक है, इन्हें कहने दीजिए, आप इन्हें मत रोकिए। तभी जो आयु होती है उस लड़के को देखती है। यहाँ जो लड़का होता है वो कहता है, हाँ मैम बोलिए, क्या कह रहे थे आप। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती, बहुत ही बदतमीज़ लड़के हो। तभी यहाँ पर जो वो लड़का होता है वो मुस्कुराता है और कहता है, मैम मैंने कोई बदतमीज़ी तो नहीं की आपके साथ। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती, इसे ना बदतमीज़ी करना कहते हैं। यहाँ वो लड़का होता है, बदतमीज़ी करना उसे कहते हैं। मैम अगर मैं आपके साथ कुछ मिसबिहेव करता या आपसे कुछ उल्टा बोलता, उसे बदतमीज़ी कह सकती थी आप। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है, बिना किसी के परमिशन के उसे देखना भी बदतमीज़ी ही होती है। तभी यहाँ पर जो वो होता है वो कहता है, मैंने कहा ना, मैं बस आपको खेलते हुए देख रहा था, मेरे कोई गलत इरादा नहीं था। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है, फिर आप यहाँ कर क्या रहे हो, क्या आपको क्रिकेट पसंद है। तभी यहाँ पर जो भाई कोच होता है वो आयु का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आयु शांत हो जाओ बेटा। तभी जो आयु होती है वो कोच की तरफ देखती है और जो कोच होता है उसे साइड लेकर जाता है। यहाँ जो आयु होती है उसे देखती है, कोच कहता है कि तुम्हें पता है ये कौन है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कोच को देखती है और कहती है, कोच कोई भी हो, मुझे क्या लेना देना इससे। तभी जो कोच होते हैं वो कहते हैं कि लेना देना कुछ नहीं है, अरे ये क्या बोलूँ मैं। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है, कोच कौन है, कोई बड़ी हस्ती है क्या ये। तभी यहाँ पर जो कोच होते हैं वो आयु को देख रहे थे और कहते हैं, हाँ कुछ यूँ ही समझ लो। तभी जो आयु होती है वो कोच की तरफ देखती है और कहती है, कोच। तभी यहाँ पर भाई जो कोच होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, इनका नाम है नवीन सहगल। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है, नवीन सहगल ये कौन है। तभी यहाँ पर जो हमारे कोच होते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है और ये क्रिकेट में भी अपना योगदान देते हैं। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो उस लड़के की तरफ देख रही थी, काफ़ी स्मार्ट था वो लड़का और वो बस आयु को देखकर बस मुस्कुरा रहा था। तभी जो आयु होती है उसे इतना गुस्सा आती है और कहती है, तो होगा कोई बड़ा बिजनेसमैन, पर कोच यहाँ आकर ये यहाँ क्यों बैठता है। तभी यहाँ पर जो कोच होता है वो कहता है, बस वो देखने आते कि प्लेयर्स किस तरीके से खेल रहे हैं, किस तरीके से नहीं। तभी यहाँ पर जो हमारी आयु होती है वो कहती है, कोच फिर भी इन्हें आप मना कीजिए कि मैं प्रैक्टिस करूँगी तो ये यहाँ नहीं आ सकते। तभी यहाँ पर जो कोच होते हैं वो कहते हैं, आयु मैं ऐसे कैसे मना कर सकता हूँ उन्हें। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है, आप नहीं कर सकते तो मैं करती हूँ। और यहाँ आयु होती है उस लड़के के पास जाती है और कहती है, हेलो मिस्टर। तभी यहाँ पर जो नवीन होता है वो खड़ा होता है और कहता है, बोलिए। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है, आप ऐसा करें, जब भी मैं प्रैक्टिस करूँ तो आप यहाँ ना आया करें।
तभी यहाँ पर जो नवीन होता है वो देखता है यहाँ आयु की तरफ और कहता है क्यों, क्या प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पर जो हमारा नवीन सहगल होता है वो कहता है कि मैंने कहा ना मैं बस आपके मैच को देखने के लिए आता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी जो आयु होती है वो कहती है ठीक है, बट मुझे पसंद नहीं है कोई, मैं प्रैक्टिस करूँ और कोई मुझे देखे। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो कहता है अच्छा जी, मीन जब आप इंडिया के लिए खेलोगे, जब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो देखती है और कहती है नहीं, उस टाइम मैं देश के लिए खेलूँगी तो प्रॉब्लम कैसी। तभी यहाँ पर जो हमारा नवीन सहगल होता है वो कहता है तो मैं भी उन्हीं ऑडियंस में से एक हूँ, यही समझो। तभी जो आयु होती है वो नवीन सहगल को देखती है। यार नवीन सहगल के पास ना आयु के हर एक सवाल का जवाब था। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है क्या बोलूँ, और वो यहाँ से चली जाती है। तभी जो कोच होते हैं वो कहते हैं आयु सुनो बेटा। तभी जो आयु होती है वो कहती है सर मैं थक चुकी हूँ, मैं घर जा रही हूँ, और वो तो निकल भी जाती है। यहाँ जो नवीन सहगल होता है वो मुस्कुरा रहा था। तभी यहाँ पर जो आयु के कोच होते हैं वो आते हैं और कहते हैं सर सॉरी। तभी यहाँ पर जो हमारे नवीन सहगल होते हैं वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, नहीं किसी को पसंद तो कोई बात नहीं, हम नहीं आएंगे। तभी यहाँ पर जो आयु के कोच होते हैं वो कहते हैं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, वो लड़की बहुत अच्छी है पर थोड़ी सी गुस्से वाली है। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होते हैं वो कहते हैं हाँ देखा मैंने। और यहाँ हम देखते हैं जो नवीन सहगल होता है वो वहाँ से उठकर यार अपने सनग्लासेस लेकर मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है। यहाँ जो आयु का कोच होता है वो कहता है आयु तुम भी ना, कितनी बार कहा है कि अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल किया करो। इधर गाइस हम देखते हैं जो आयु होती है वो अपने घर पहुँचती है। उसके बाद वो थोड़ा बहुत रेस्ट करके यहाँ वो नवीन सहगल के बारे में सोचती है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है मैं उस बदतमीज़ के बारे में क्यों सोच रही थी और किस नज़र से देख रहा था, मुझे तो उसकी नज़रें भी बहुत गंदी लगी थी। इधर जो आयु होती है उसके बाद भाई वो भी थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाती है और यहाँ वो बिज़ी हो जाती है अपनी लाइफ में। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ अपने भतीजे के साथ खेल रही थी। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो यहाँ हॉल में बैठी हुई थी और उसके पापा भी वहीं थे। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ मौके का फ़ायदा देखते हुए भाई अपने पापा से कहती पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हाँ बोलो। तभी यहाँ पर जो हमारी शिवी होती है वो कहती है कि पापा मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर जो हमारे शिवी के पापा होते हैं और शिवी की मॉम ये सब देखते हैं और कहते हैं कि क्यों दिल्ली क्यों। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है तुम दिल्ली क्यों जाना चाहते हो, और शिवी की भाभी भी, सबका सेम ही क्वेश्चन था। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है पापा देखिए मेरी मास्टर कुछ मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ जाकर कुछ और कर लूँ। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं शिवी देखो तुम्हें पता था कि बेटा मैं तो तुम्हारे बिजनेस करने से भी खुश नहीं हूँ, पर तुम्हारा भाई चाहता है कि तुम फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती पापा मैं ये मना नहीं कर रही कि मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करूँगी, मैं करूँगी पर इसके साथ मुझे और भी कुछ करना है, मैं किसी NGO से जुड़ना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तभी यहाँ पर जो हमारी शिवी होती है वो कहती पापा ज़रूरत है, मैं कुछ करना चाहती हूँ लोगों के लिए। तभी जो उसके पापा होते हैं वो उसकी माँ की तरफ देखते हैं। शिवी यार अब पापा से इतना नहीं डरती थी, उसे जो बोलना था वो बोल देती थी। और इसके शिवी के जो पापा थे उन्हें ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि शिवी फाइनली उनसे अपने दिल की बात बोल देती है। यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है अच्छा ठीक है पापा क्या सोचा है आपने। तभी जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि तुम्हें भी पता है मैंने आज तक शिवी को कहीं भी अकेले नहीं भेजा, और दिल्ली के बारे में मुझे सोचना होगा। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती पापा दिल्ली में अकेली नहीं जा रही। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो शिवी को देखते हैं और शिवी की मम्मा भी। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है फिर कौन जा रहा है तुम्हारे साथ। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है शहर और मैंडी भी मेरे साथ दिल्ली जा रहे हैं, मैंडी को अपने पापा का बिजनेस देखना है वहाँ, और शहर अपने आगे की जो पढ़ाई है वो वहाँ से करना चाहती है। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं ठीक है फिर भी बेटा मुझे थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है ठीक है पापा आप टाइम ले लीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे आज ही भेज दीजिए, पर मैंने बस आपको अपने दिल की बात बताई है। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो उसके सिर पे हाथ सहलाते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा हम इस बारे में सोचेंगे और तुम्हें जवाब देंगे। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है ठीक है। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है तो चलो डिनर वगैरह कर लेते हैं। और यहाँ जो डिनर वगैरह होता है वो होता है। उसके बाद जो शिवी की भाभी होती है वो आती है शिवी के रूम में, शिवी का जो भतीजा था उसी के पास था। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है आई भाभी आप शिविन को लेने के लिए आए हो।
तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो कहती नहीं, मैं शिवेन को लेने नहीं आई, मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। तभी जो शिवी होती है वो अपनी भाभी को देखती है और कहती भाभी मुझसे। तभी जो उसकी भाभी होती है वो कहती क्यों, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं, आप मुझसे जब चाहो बात कर सकते हो। तभी यहाँ पर जो उसकी भाभी होती है वो कहती ये बताओ तुमने दिल्ली जाने का क्यों सोचा है, क्या ये सब आयु के लिए। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो अपनी भाभी की तरफ देखती है और कहती नहीं भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो उसकी भाभी होती है वो कहती है अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर तुम दिल्ली क्यों जा रही हो। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती देखो भाभी मैंने आपसे ऑलरेडी पहले ही कहा था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। तभी जो उसकी भाभी होती है वो कहती हाँ तो तुम इंदौर रहकर भी तो कुछ कर सकती हो ना। तभी जो शिवी होती है उसे देखते हो उसकी भाभी कहती हैं कि अगर ये सब तुम आयु के लिए कर रही हो तो बहुत गलत है, तुम इस लड़की से दूर रहना चाहिए। तभी जो शिवी होती है वो कहती है भाभी आपको पता है मैं उनसे दूर नहीं रह सकती, मैं चाह कर भी उन्हें नहीं बुला सकती। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती है शिवी तुम फिर उस दर्द में जा रही हो। यहाँ जो शिवी होती है वो अपनी भाभी को देखती है और उनका हाथ पकड़ती है। यहाँ वो अपना जो भतीजा था उसके साइड देखती जो सो रहा था, सबसे पहले शिवी उसे साइड करके लिटा देती है। यहाँ जो शिवी होती है वो अपनी भाभी से कहती है भाभी देखिए मुझे पता है आप क्यों परेशान हो रहे हो, पर सच्ची बिलीव करें मैं उनके लिए वहाँ नहीं जा रही, मैं अपने लिए वहाँ जा रही हूँ। तभी जो उसकी भाभी होती है वो कहती है शिवी तुम मुझे पागल बना रही हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। यहाँ जो शिवी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ भाभी आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, पर इस बार उनके लिए कुछ भी नहीं, मैं उनके लिए दिल्ली नहीं जा रही। वो अपनी लाइफ में बिजी है और मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ इसीलिए वहाँ जा रही हूँ। तभी जो उसकी भाभी होती है वो कहती है ठीक है मैंने तुम्हारा साथ हमेशा दिया और आज भी दूंगी, पर मैं शिवी बस ये नहीं चाहती कि तुम उस दर्द में फिर से जाओ। यहाँ जो शिवी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है नहीं जाऊँगी भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और आप अपना ख्याल रखिए, आप अभी तक अच्छे से ठीक नहीं हो। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती है ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो शिवेन को उसकी भाभी के हाथों में देती है। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो शिवेन को लेकर और शिवी को गुड नाइट कह के वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ जो शिवी होती है वो भी उठती है अपने कपड़े वगैरह चेंज करके उसका जो डेली रूटीन था यूँ में रात का जो रूटीन था वो सारी बातें अपनी डायरी में लिखती है। और वो ये भी लिखती है कि हाँ सबने आज ये क्वेश्चन ज़रूर किया था कि मैं दिल्ली उनके लिए जा रही हूँ, हाँ मैं जा तो नहीं हूँ उनके लिए, पर ये उन्हें हासिल करने के लिए नहीं बस उन्हें देखने के लिए। हाँ मुझे अपने फ्यूचर में भी बहुत कुछ करना। और ये लिखते हुए शिवी की आंखों से एक हल्का सा जो आंसू था वो वहाँ डायरी पे गिर जाता है। उसे वो क्लोज करके अपने ड्रॉअर में वापस रख देती है। उसके बाद वो लेट जाती है और वही हमारी शिवी की ड्रीम भाई आयु का उसके ड्रीम में आना और उसे मुस्कुरा कर भाई उसे हग करना और फिर सो जाना। अब भाई जो दोनों साइड ऐसा ही चल रहा था। यहाँ जो देखते हैं हम भाई जो शिवी थी उसके यहाँ फाइनल एग्ज़ाम थे वो आ भी गए थे और यहाँ सभी लोग अपने अपने फाइनल एग्ज़ाम में बिज़ी हो गए थे। और यहाँ जो आई थी वो भी यार अपनी जो प्रैक्टिस थी और टेस्टों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और यहाँ वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही थी। यहाँ भाई उसके हर एक मैच में एक लड़का आता था और वो लड़का कोई और नहीं था, नवीन सहगल था। नवीन सहगल को यहाँ हमारी जो आयु थी वो हर एक मैच में नोटिस करती थी। अब जो आयु थी वो भी यार थोड़ा सा कह सकते हैं ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। नवीन सहगल तो पहले से अट्रैक्ट था यहाँ हमारी आयु की तरफ। आयु भी यार उसे देखकर थोड़ा सा स्माइल करने लगी थी। और यहाँ जो नवीन सहगल था वो हर एक मैच में चेयरअप करने के लिए आता था आयु को। इधर गाइस हम देखते हैं कुछ टाइम बाद जो नवीन सहगल था उसने आयु का नंबर भी ले लिया था कैसे भी जुगाड़ करके। अब भाई नवीन सहगल कोई छोटी मोटी हस्ती तो था नहीं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी यहाँ आयु का जो नंबर था वो निकालना। एक रात जो हमारी आयु होती है वो यहाँ अपने रूम में बैठी होती है, तभी यहाँ पर जो उसका फ़ोन होता है वो रिंग करता है। यहाँ जो आयु होती है वो स्क्रीन की तरफ देखती है तो कोई अननोन नंबर था। तभी यहाँ पर जो हमारी आयु होती है वो नंबर पहले तो पिक ही नहीं कर रही थी। तभी यहाँ पर वो फ़ोन बार बार रिंग करता है तो आयु वो जो कॉल थी वो पिक करती है और कहती है हेलो। तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है कि हेलो। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है कौन। तभी यहाँ पर जो भाई हाँ वो कोई और नहीं नवीन सहगल था और वो छुपाता भी नहीं है, वो साफ क्लियर कह देता है कि मैं नवीन सहगल हूँ। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो यहाँ कहती है आपने मुझे इस टाइम कॉल क्यों की। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो कहता है कॉल करते क्यों हैं, बात करने के लिए। तभी जो आयु होती है वो कहती है बट आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया। तभी जो नवीन सहगल होता है वो कहता है बस पूछिए मत, आपका नंबर मैंने कैसे लिया और कहाँ से लिया है, इन सब चीज़ों में आप ना पढ़ें तो ही अच्छा है।
बस मैटर ये करता है कि मुझे आपसे बात करनी थी तो मैंने नंबर ले लिया। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है ये गलत बात है, किसी की परमिशन के बगैर आपने उनका नंबर ले लिया। तभी जो नवीन सहगल होता है वो कहता है हाँ ये मुझे पता है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। तभी जो आयु होती है वो कहती है फिर भी आपको मेरा नंबर नहीं लेना चाहिए था, ये बहुत ही गलत बात है। यहाँ जो नवीन सहगल होता है वो कहता है अरे बाबा सॉरी बोल तो दिया मैंने। तभी यहाँ पर जो हमारी आयु होती है वो कहती है अच्छा इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो कहता है तो फिर किस चीज़ से ठीक होगा आप मुझे बता दीजिए, क्या आप मेरे साथ एक कॉफ़ी पीने चलेंगी। तभी जो आयु होती है वो कहती है कि मैं अनजान पर्सन के साथ कोई कॉफ़ी पीने नहीं जाती। यहाँ जो नवीन सहगल होता है वो कहता है यार ऐसा तो ना कहो, अब तो हम एक दूसरे को जानते भी हैं। तभी यहाँ पर जो हमारा नवीन सहगल होता है वो कहता है कि देखो मैं यार कोई गलत इंसान नहीं हूँ। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती मैंने कब कहा कि आप गलत इंसान हो। तभी यहाँ पर जो हमारी आयु होती है वो कहती मैं इतनी फ्री नहीं हूँ कि मैं आपके साथ कॉफ़ी पीने के लिए जाऊँ। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो कहता हाँ मुझे ये तो पता है कि आप इतनी फ्री नहीं हो। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है ठीक है अब मैं कॉल कट कर रही हूँ, मुझे सोना है, और वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो नवीन सहगल होता है वो फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखता है और वो कहता है कि नवीन सहगल को ना वैसे आज तक किसी ने ना नहीं बोली, पर तुम एक पहली लड़की हो जिसने मुझे ना बोली है, और तुम्हारी इस ना को कैसे हाँ में बदलना है मैं अच्छे से जानता हूँ। और यहाँ जो नवीन सहगल होता है वो मुस्कुरा रहा था। इधर गाइस हम देखते हैं जो नवीन सहगल होता है वो यहाँ उसके कोच से कुछ बात करता है। तभी जो कोच होते हैं वो कहते हैं कि सर ये इतना सिंपल नहीं है। तभी जो नवीन सहगल होता है उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है प्लीज़। तभी यहाँ पर जो कोच होते हैं वो कहते हैं ठीक है सर मैं उससे कल बात करके देखता हूँ, पर बाकी आप संभाल लेना क्योंकि वो बहुत गुस्से वाली है। तभी यहाँ पर जो तभी हमारा जो नवीन सहगल होता है वो कहता है बस आप मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। और यहाँ से हम देखते हैं जो नवीन सहगल होता है वो कॉल कट कर देता है। अब यहाँ जो नवीन सहगल था वो मुस्कुरा रहा था। अब भाई जो रात थी वो ऐसे ही निकल जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है और यहाँ हमारी जो शिवी थी उसके फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। यहाँ जो सैर थी वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तभी जो शिवी होती है वो कहती तो नर्वस क्यों है। तभी जो सैर होती है वो कहती नर्वस ना हूँ तो क्या हूँ यार, तू भी ना हद कर दी है। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती क्यों ही नर्वस हो ना, सब कुछ तैयार तो है। तभी यहाँ पर जो हमारी शहर होती है वो कहती कहाँ तैयार है यार, कौन सी तैयारी है, मैंने तो तैयारी भी नहीं की। और तभी यहाँ मैंडी आ जाती। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है क्यों तैयारी क्यों नहीं की तुमने। तभी यहाँ पर भाई जो सैर होती है वो घूर के देखती है। यहाँ हमारी जो मैंडी होती है वो कहती है तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती तुमने खुद मुझे पढ़ने नहीं दिया। तभी यहाँ पर जो हमारी मैंडी होती है वो कहती यार तुम मुझे बदनाम कर रही हो, तुम मुझे कॉल करती हो, मैं थोड़ी ना करती हूँ। तभी यहाँ पर जो हमारी शिवी होती है वो कहती फिर से स्टार्ट हो जाइए आप लोग, मैं तो भाई थक गई हूँ आप लोगों की लड़ाई सुनते सुनते, कितना लड़ते हो आप लोग। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो हक कर लेती है और कहती अरे बाबा ये तो हम दोनों का प्यार है। तभी जो शिवी होती है वो कहती है अच्छा ये प्यार है आप लोगों का, और ऐसा प्यार कब से। तभी यहाँ पर जो हमारी मैंडी होती है वो कहती क्या करो यार, मुझे बहुत मज़ा आता है इससे लड़ने में। तभी जो सहर होती है वो कहती हाँ जब देखो मुझसे ही लड़ती रहती हैं। तभी यहाँ पर जो हमारी मैंडी होती है वो कहती तुमसे नहीं लड़ूंगी तो क्या पड़ोसन से लड़ूंगी, यार गर्लफ्रेंड हो तुम मेरी। तभी ये हमारी जो सहर होती है वो कहती हाँ पड़ोसन से लड़के दिखाओ तुम्हारी टांगें ना तोड़ दूँ। तभी यहाँ पर जो हमारी मैंडी होती है वो कहती ओहो इतना गुस्सा है मैडम। तभी यहाँ पर जो हम देखते हैं भाई जो हमारी शिवी होती है वो कहती चलें एग्ज़ाम देना है या नहीं। तभी यहाँ पर जो हमारी सहर होती है वो कहती हाँ तेरी तो तैयारी होंगी ना इसीलिए। तभी हमारी जो शिवी होती है वो कहती डरना बंद कर, सब कुछ ठीक होगा। तभी यहाँ पर ये लोग जाते हैं और इनके एग्ज़ाम्स हॉल में बैठते हैं और वहाँ जो एग्ज़ाम्स था वो एग्ज़ाम पेपर उन्हें दिया जाता और थोड़े टाइम में इनका जो एग्ज़ाम पेपर था वो थोड़ी देर में जो इनका एग्ज़ाम था वो स्टार्ट हो जाता है।
यहाँ जो शिवी थी वो एक बार क्वेश्चन पेपर को देखती, उसके फेस पे स्माइल थी। पर जो सैर होती है वो जब भाई क्वेश्चन पेपर को देखती है ना, उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो घूर के देखती है मैडी को। तभी जो मैडी होती है वो कहती मेरी तरफ क्यों देख रही हो यार, क्वेश्चन पेपर पे फोकस करो, मैं तो तुम्हारी हूँ। तभी जो सैर होती है वो कहती है अगर मेरी कंपार्टमेंट आई ना मैंडी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तभी जो मैंडी होती है वो कहती अरे जितना आता उतना तो करो, मैं ऐसे कैसे तुम्हारी कंपार्टमेंट आने दूंगी। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है पीछे एक बार मुड़कर देखती है और वो देखती है यहाँ पर मैंडी और सैर की तरफ। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो मैंडी को देख रही थी। यहाँ हमारी जो शिवी होती है वो हल्का सा मुस्कुराती, उसके बाद वो अपने एग्ज़ाम पेपर पे फोकस करती है और उनका जो एग्ज़ाम पेपर था वो अब होने लगता है। इधर गाइस हम आते हैं भाई आयु अपनी प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड पे आई थी। तभी जो उसके कोच थे वो उसके पास आए थे। यहाँ हमारे जो कोच होते हैं वो आयु की तरफ देखते हैं और कहते हैं आयु। तभी जो आयु होती है वो कोच की तरफ देखती है और कहती है हाँ कोच। तभी यहाँ पर जो आयु होती है उससे कोच कहते हैं कि तुम्हें एक जगह पर जाना है। तभी जो आयु होती है वो कहती है कोच कहाँ पर। तभी जो कोच होते हैं वो कहती है यहाँ मेरे कोई जानकार है, उन्हें तुमसे मिलना है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती कोच मुझसे, पर आप उन्हें यहाँ बुला लेते ना। तभी जो कोच होते हैं वो कहते हैं वो यहाँ नहीं आ सकते, थोड़ा दूर है वो यहाँ से। तभी यहाँ पर जो हमारी आयु होती है वो कोच की तरफ देखती है और कहती कोच इम्पोर्टेंट है। तभी यहाँ पर जो कोच होते हैं वो कहते हैं हाँ इम्पोर्टेंट है इसीलिए बोल रहा हूँ। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती ठीक है कोच कब मिलना है। तभी जो कोच होते हैं वो कहते हैं कि अभी निकल जाओ। तभी यहाँ पर जो हमारे कोच होते हैं वो यहाँ आयु को अपनी जो कार की थी वो देते हैं और कहते हैं ये लो मेरी कार लेकर जाओ। तभी जो आयु होती है वो कहती है कोच मैं कैब से चली जाऊंगी। पर जो कोच होते हैं वो कहते हैं कब तक तुम कैब करोगे और फिर जाओगे, उससे पहले तुम निकल जाओ बेटा। और यहाँ जो आयु होती है वो कार की लेती है और वो निकल जाती है जिस लोकेशन के लिए कोच ने उसे कहा था। तभी जो आयु होती है वो देखती है लोकेशन, तो वो 30 मिनट की लोकेशन थी। यहाँ हम देखते हैं थोड़े टाइम में जो आयु होती है वो उस लोकेशन पे पहुँचती है। वो एक कैफ़े था। यहाँ जो आयु होती है वो सबसे पहले जो कार थी वो पार्क करती है, उसके बाद वो जाती है अंदर एंटर होती है तो देखती है पूरा कैफ़े खाली था। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है यहाँ तो कोई भी परिंदा नहीं है। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और कहता है मैम आप आयु हो। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो उस वेटर की तरफ देखती है और कहती है यस। तभी वो वहाँ वेटर कहता है कि मैम वो आपकी टेबल है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है ओके और थैंक यू बोलकर वो टेबल के पास जाती है तो वहाँ ऑलरेडी कोई भी नहीं था। तभी जो आयु होती है वो कहती है पूरा कैफ़े तो खाली है, पता नहीं कहाँ है कोई। इतने टाइम में भाई हम देखते हैं कैफ़े में एक पर्सन एंटर होता है, वो भी यार काफ़ी स्मार्ट था। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो उस पर्सन की तरफ देखती है और उसकी नज़रें थम सी जाती हैं। वो जो पर्सन होता है वो स्माइल करता है, वो आयु की तरफ आता है और उसके हाथ में एक रेड रोजेस का बुक्का था। आकर वो सबसे पहले जो आयु की तरफ करता है। यहाँ जो आयु होती है वो बस उस पर्सन को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये पर्सन कोई और नहीं था, नवीन सहगल था। यहाँ जो आयु होती है वो बुके नहीं लेती और कहती है आप यहाँ। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो कहता है हाँ सॉरी, थोड़ा झूठ बोलना पड़ा क्योंकि मैं आपसे नॉर्मली कॉफ़ी के लिए पूछता तो आप मेरे साथ आती नहीं। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है तो आप मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलाओगे। तभी जो नवीन सहगल होता है वो कहता है अरे आप गुस्सा क्यों करती हो, फेस से तो नहीं लगता कि आप इतना गुस्सा भी करती हो। तभी जो आयु होती है वो कहती है सभी के फेस सेम नहीं होते। यहाँ जो नवीन सहगल होता है वो कहता है अरे यार सॉरी ये तो ले लो, कब तक लेकर खड़ा रहूँगा। तभी जो आयु होती है वो कहती है नहीं लेने। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो कहता है देखो माना कि गुस्सा तुम्हें मुझ पर है, पर इन फूलों का क्या कसूर है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो उसके हाथ से बुके ले लेती है और उसे थैंक यू बोलती है। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो कहता है चलो अब आयु की होती है एक कप कॉफ़ी मेरे साथ। तभी जो आयु होती है वो यहाँ नवीन सहगल की तरफ देखती है। यहाँ जो नवीन सहगल होता है वो कहता है देखो यार मैं भी बहुत दूर से आया हूँ, एक कॉफ़ी तो पी ही सकती हूँ मेरे साथ फ्रेंड। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है मैं अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करती। तभी जो नवीन सहगल होता है वो कहता है अरे अनजान कहाँ हूँ मैं, जानती तो हो तुम मुझे और तुम्हारा मैच भी देखने के लिए आता हूँ। तभी जो आयु होती है वो देखती है नवीन सहगल की तरफ और कहती है हज़ारों लोग आते हैं मेरा मैच देखने के लिए। तभी यहाँ पे जो नवीन सहगल होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ हज़ारों आते होंगे पर मेरी तरह तुम्हारा कोई फ़ैन नहीं होगा। तभी जो आयु होती है वो यहाँ नवीन सहगल की तरफ देखती है। तभी जो नवीन सहगल होता है वो आयु को देखते हुए कहता है कि मैडम आपको सारी बातें खड़े होकर ही करनी, यार पैरों में दर्द हो गया है मेरे। तो फिर जो आयु होती है वो चेयर पे बैठती है। उसके बाद जो नवीन सहगल होता है वो यहाँ जो नवीन सहगल होता है वो कहता है हाँ हम किस पे थे, हाँ हम थे
देखो लाखों फ़ैन होंगे तुम्हारे, पर मेरी तरह तुम्हारा कोई फ़ैन नहीं होगा। तभी जो आयु होती है वो नवीन सहगल की तरफ देखती है और थोड़े टाइम में उनकी जो कॉफ़ी थी वो भी आ जाती है। यहाँ जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, अगर मैं तुम्हारी चॉइस पूछता तो तुम कॉफ़ी के लिए मना कर देती, अब यार मेरी चॉइस की कॉफ़ी पी लो। तभी जो आयु होती है वो कहती है, आप मुझे बताओगे कि आपने मुझे क्यों बुलाया। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, बस तुमसे दोस्ती करनी थी इसलिए बुलाया है। तभी जो आयु होती है वो कहती है, बट मैं दोस्ती नहीं करती किसी से। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, यार इतना बुरा भी नहीं हूँ, दिखने में भी ठीक हूँ। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है, दोस्ती का दिखने से क्या मीनिंग है। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, मैंने सुना है कि कुछ लड़कियां दोस्ती फेस देखकर करती हैं। तभी जो आयु होती है वो कहती है, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। तभी जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, हाँ इसीलिए तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तभी जो आयु होती है वो कहती है, आप इतनी फ्लर्टिंग करते कैसे हो। तभी जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, बस तुम्हें देखता हूँ और फ्लर्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी जो हमारी आयु होती है वो जो कॉफ़ी का कप था वो लेती है। यहाँ जो आयु होती है वो नवीन सहगल को देख रही थी और जो नवीन सहगल था वो बहुत सारी बातें कर रहा था। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है, आप ऐसे ही बकबक करते हो क्या। तभी जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी जो आयु होती है वो कहती है, तो चुप रहिए, आपको एक कॉफ़ी के लिए ही तो पूछना था, ये लीजिए मैंने कॉफ़ी फिनिश भी कर दी। तभी जो नवीन सहगल होता है वो कहते हैं, इतनी जल्दी, अगर तुम्हें इतनी कॉफ़ी पसंद है मैं और ऑर्डर कर देता हूँ। तभी जो आयु होती है वो कहती है, नहीं बस मुझे जल्दी कॉफ़ी ख़त्म करनी थी, फिर मुझे जाना भी है। तभी जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, अरे यार इतनी जल्दी। तभी जो आयु होती है वो वॉच की तरफ देखती है और इतनी जल्दी कहाँ, 45 मिनट हो चुके हैं। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, अच्छा जी यू मीन तुम मिनट गिन रही हो। तभी जो आयु होती है वो कहती है, हर एक मिनट ना बहुत कीमती होता है मेरे लिए। तभी जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, देखो यार मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं भी कोई फ्री नहीं रहता। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है, फ्री लग रही हो मुझे, जो इतनी दूर तुमने एक कॉफ़ी डेट के लिए यहाँ बुलाया। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, ओहो तो आप इसे कॉफ़ी डेट समझ रही हो। तभी जो आयु होती है वो कहती है, सॉरी यू मीन कॉफ़ी के लिए। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, यू मीन तुम भी चाहती थी कि मैं तुम्हें कॉफ़ी डेट के लिए इनवाइट करूँ। तभी जो आयु होती है वो कहती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। तभी जो नवीन सहगल होता है वो मुस्कुराता है और कहता है, आपके फेस से तो ऐसा ही लगता है कि आप चाहती थी कि मैं आपको कॉफ़ी डेट के लिए इनवाइट करूं। तभी जो आयु होती है वो कहती है, कुछ भी आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो नवीन सहगल होता है वो हंसने लगता है और कहता है, अच्छा चलो ठीक है मिस आयु। तभी जो आयु होती है वो कहती है, ठीक है अब मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, अरे मिस आयु ये तो बता दीजिए कि मैं आपको कॉल कर सकता हूँ या नहीं। तभी जो आयु होती है वो पीछे मुड़ती है और कहती है, बिल्कुल भी नहीं, आप मुझे कॉल ना करें। तभी जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, लड़कियों की ना में हाँ होती है। तभी जो आयु होती है वो फिर से यहाँ एक लुक देखती है नवीन सहगल को और कहती है, बट मेरी ना में ना बस ना ही होती है, और वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ जो नवीन सहगल होता है वो बहुत ज़ोर से मुस्कुराता है और हंसने लगता है। इधर जो आयु होती है वो जब कार में आते हैं उन बुके की तरफ देखते हैं, उसके भी फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। गाइस कह सकते हैं ना हम, भाई आयु के दिल में भी नवीन सहगल के लिए कुछ ना कुछ तो था ही जो वो फील कर रही थी। यहाँ जो आयु होती है वो कार स्टार्ट करती है, उसके बाद वो निकल जाती है अपने घर की तरफ। इधर जो नवीन सहगल होता है वो भी यहाँ कैफ़े का जो बिल वगैरह था वो पे करके वो भी निकल आता है अपने घर पे। सबसे पहले वो जाता है अपने घर में, तो वहाँ उसकी जो दादी थी वो बैठी हुई थी और यहाँ उसकी मम्मा भी। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है, आ गई तुम्हें घर की याद। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो मुस्कुराता है और वो जाकर अपनी दादी के पैर छूता है, उसके बाद अपनी मम्मा को हक करता है। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है, बस कर, ये ही रह गया है तेरा। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, अरे माँ माफ़ कर दीजिए ना। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है, घर तो तुम भूल ही जाते हो कि तुम्हारा कोई घर भी है। तभी जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, नहीं माँ अब तो मैं दिल्ली ही रहने वाला हूँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है, हर बार तुम यही कह कर जाते हो। तभी जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, नहीं माँ इस बार मैं कहीं नहीं जाने वाला, अब मैं हमेशा के लिए दिल्ली ही रहूँगा। और यहाँ जो उसकी दादी होती है वो कहती है, हाँ हमेशा के लिए, और हमारे लिए बहू कब ला रहा है। तभी जो नवीन सहगल होता है वो मुस्कुराता है और कहता है, दादी बहुत जल्द। तभी यहाँ पर जो उसकी दादी होती है वो नवीन सहगल को देखती है और कहती है, यू मीन तूने अपने लिए दुल्हन ढूंढ ली है। तभी जो नवीन सहगल होता है वो मुस्कुराता है और कहता है, कुछ यूँ ही समझिए। तभी जो उसकी माँ होती है वो उसे देखती है और कहती है, सच में। तभी जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, हाँ माँ एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है मुझे। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है, कौन है वो। तभी जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, माँ देखिए अभी कुछ नहीं कह सकता मैं, कुछ बस बात चल रही है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है, हमें कब मिला रहा है। तभी जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, मैं तो पहले फाइनल कर दूँ कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ है या नहीं।
या आपके बेटे को रिजेक्ट कर देगी, तभी यहाँ पर जो उसकी माँ और दादी होती है वो कहती है ऐसे कैसे रिजेक्ट कर देगी, मेरे बेटे जैसा तो कोई बेटा ही नहीं है। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो अपनी दादी को देखता है और कहता है ओहो दादी, सबको ना अपने पोते इतने ही प्यारे लगते हैं, मुझ में कुछ ऐसा खास नहीं है। तभी यहाँ पर जो हमारा नवीन होता है वो अपनी दादी की तरफ देखता है और कहता है दादी आप मेरे लिए गाजर का हलवा कब बना रहे हो। तभी जो उसकी दादी होती है वो कहती है तेरे आने की खबर मिलते ही हमने गाजर का हलवा बना लिया है। और यहाँ वो उसकी माँ को कहती है लाने के लिए, और यहाँ उसकी जो माँ होती है वो गाजर का हलवा लेकर आती है। यहाँ जो नवीन सहगल होता है वो मुस्कुराता है और यहाँ वो अपनी माँ के हाथ से वो गाजर का हलवा लेता है और खाने लगता है। उसकी माँ कहती है आराम से, कहीं भागा नहीं जा रहा। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो हंसने लगता है। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और आगे गाइस दिल शिद्दत के ना जो न्यू एपिसोड होंगे वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होंगे।